पूछने गिरफ्तार किया आप लोगों ने उसे? आप क्या लगती हैं उसकी? शौहर है वो मेरा। हमें तो पता चला कि वो गैर शादीशुदा है। जुर्म क्या है उसका? जी नाजरीन, तो ये था लास्ट एपिसोड का खुलासा। उसके बाद आप लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि शब्बीर इस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और आलिया से काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करता है और उसको अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। आलिया साफ इनकार कर देती है और कहती है अगर मैं जाऊंगी तो इब्राहिम मेरे साथ जाएगा, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको काफ़ी धमकियाँ देता है आलिया को, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया है कि आलिया बिलाल अब्बास से मिलती है, यानी इब्राहिम से मुलाकात करती है और काफ़ी उसको देखकर परेशान होती है कि पुलिस वालों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो बताता है कि नहीं, उसको कुछ भी नहीं कहा है पुलिस वालों ने और वो ठीक है अभी तक। तो काफ़ी ये आलिया जो होती है परेशान होती है। फिर उसके बाद ये लोग बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं एक दूसरे को कि क्या वो काफ़ी नाराज़ होता है इब्राहिम कि तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत अजीज़ है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। अगले सीन में फिर SHO आता है और उन लोगों को यही कहता है, वो कहती है हथकड़ियाँ खोल दो इसकी, तो वो कहता है कि हथकड़ियाँ भी खोल देंगे और सुबह इसको छोड़ भी देंगे, हम आज़ाद कर देंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि किसी पार्क में शब्बीर जो है वो चौधरी जुबैर को बुलाता है मिलने के लिए और उससे काफ़ी माफ़ियाँ मांगता है और उसको कहता है कि मेरी इज्जत बचा लो और मैं जो है तुम्हारे साथ, मैं अपनी पार्टी को लेकर तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। और जिस पर वो चौधरी जुबैर जो है वो राज़ी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि ये लोग SHO के सामने बैठे हुए थे और वो इन लोगों की वीडियो बनाने के लिए उन लोगों को रेडी करता है और कहता है कि बताओ कि असल बात क्या है सब। तो फिर आलिया बताती है पुलिस SHO को कि इस तरह से चौधरी जुबैर की दुश्मनी में चौधरी शब्बीर ने उसको किस तरह से डिवोर्स दी, जो भी हालात होते हैं वो सारे बताती है। तो SHO भी हैरान रह जाता है। इतने में चौधरी जुबैर की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि मैं अपना जो भी मैंने केस किया था इब्राहिम के खिलाफ वो मैं वापस लेता हूँ। तो फिर उसके बाद SHO जो होता है वो आलिया और इब्राहिम को बताता है कि वो दोनों मिल गए हैं वापस में और अब वो तुम लोगों को के जान को ख़तरा है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से यहाँ नहीं आना, वरना वो दोनों ही कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे मारेंगे, तुम दोनों को ख़त्म कर देंगे। तो ये लोग यहाँ इब्राहिम इसको दिखाते हैं शब्बीर को कि बैठा हुआ है और उसकी माँ उसको समझा रही है कि छोड़, गम नहीं करो और अच्छा हुआ चली गई तुम्हारी ज़िंदगी से, और क्या हुआ अगर तुम चौधरी जुबैर से मिल गए तो क्या पता है तुम दोनों को मिलवाना हो, इसलिए सब कुछ हुआ, सुलह हो गई तुम दोनों में। और फिर उसके बाद अगले सीन में इतने में ये बात कर रही होती है तो अजान की आवाज़ आती है जो कि इब्राहिम की होती है। तो ये हैरान रह जाते हैं दोनों कि ये इब्राहिम की आवाज़ मस्जिद से कैसे आ रही है। तो उसकी माँ जो होती है शब्बीर की वो जाती है मस्जिद मिलने के लिए। आलिया उसके गले लग जाती है लेकिन वो उसको हटाकर और उससे कहती है कि क्यों आई हो तुम यहाँ। तो आलिया कहती है कि यहाँ से रुखसत होने आई हूँ, पहले भाग के गई थी लेकिन अब रुखसत होने आई हूँ, आप रुखसत करेंगी। जिस पर वो कहती है कि यहाँ से तुम दोनों चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, अभी खैरियत इसी में है। लेकिन वो दोनों साफ इनकार कर देते हैं जाने से। और वो कहता है उसको कहता है कि उसकी माँ को, शब्बीर की माँ को, कि उसको बोलो कि ईशा की नमाज के बाद आकर रात को यहाँ पर ऐलान करे मस्जिद में कि उसने डिवोर्स दे दिया आलिया को। जिस पर उसकी माँ गुस्से में चली जाती है। उससे अगले सीन में दिखाते हैं कि शब्बीर और चौधरी जुबैर एक साथ बैठे हुए होते हैं और आपस में ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि तुम अपनी तरफ से कोई, चौधरी जुबैर उसको कहता है कि तुम अपनी तरफ से कोई ऐसी पक्की कहानी बनाओ कि जिससे उन लोगों के ऊपर बुराई आए और जैसे लोग उन दोनों के खिलाफ हो जाएं, आलिया और इब्राहिम के। फिर अगले सीन में दिखाया है कि आलिया को उसकी जो दोस्त होती है चौधरी जुबैर की बीवी जो होती है बंटी, वो कॉल करके और उसको कहती है कि तुम मस्जिद में क्या कर रही हो, वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये दोनों चौधरी जुबैर और शब्बीर एक हो चुके हैं और तुम्हारे खिलाफ अब साजिशें कर रहे हैं। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा और हम इस तरह नहीं जाएंगे जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। उसके बाद फिर दिखाया है कि शब्बीर आता है अपनी माँ के पास और उसको यही कहता है कि अब आपको हमारा साथ देना होगा। इतने में दरवाजे पर जब ये लोग फिर बहुत सारे गांव के लोग जो होते हैं आदमी वो आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं, उनके दरवाजे पर बुलवाती है उनको शब्बीर की माँ और फिर उनसे गलत सलत बातें करती है आलिया के खिलाफ।
और इब्राहिम के खिलाफ कि वो घर का नौकर था, वो आता था घर पे। तो मैं तो सोचती थी कि देवर भाभी के रिश्ते से ये लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद ये लोग काफ़ी मुश्तइल हो जाते हैं और फिर मस्जिद पहुँचते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों को मस्जिद से निकालो। मारने के लिए पहुँच जाते हैं आलिया और इब्राहिम को। मौलवी साहब जो होते हैं वो इन दोनों को मस्जिद में ही बैठने का कहते हैं और खुद आते हैं बाहर गेट पर। तो काफ़ी लोग खड़े हुए होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि उन दोनों को मस्जिद से निकालो, गालियाँ वगैरह बकते हैं आलिया और इब्राहिम को। तो मौलवी साहब उनको समझाते हैं कि उन लोगों का निकाह हो चुका है और अगर कोई गलत बात होगी तो मैं खुद उन लोगों को निकाल दूंगा। अभी ये बात मौलवी साहब कर ही रहे होते हैं कि कुछ लोग जाकर आलिया और इब्राहिम को मस्जिद से पकड़ कर ले आते हैं घसीटते हुए और फिर कहते हैं कि ये दोनों मिल गए और फिर मारना शुरू कर देते हैं। मौलवी साहब जब ये देखते हैं तो वो फौरन मस्जिद की तरफ भागते हैं और अंदर जाकर माइक पर ऐलान करना शुरू कर देते हैं और पूरी कहानी दोहराते हैं कि किस तरह से चौधरी शब्बीर ने उसको तलाक दी और फिर उसके बाद हलाल के लिए निकाह किया। लोग जब ये सारी बातें सुनते हैं, सारी कहानी सुनते हैं, तो इतने में पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लोगों को भी बात समझ आ जाती है कि चौधरी शब्बीर ही गलत था और आलिया और इब्राहिम सही थे। पुलिस वाले आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। यहाँ शब्बीर को दिखाते हैं कि वो घर में बैठा हुआ होता है और जब ये ऐलान हो रहा होता है तो चौधरी जुबैर तो वहाँ से चला जाता है। फिर चौधरी शब्बीर जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, गेट बंद करता है, लॉक करता है उसको, फिर कुर्सी टेबल जो चीज़ें हाथ लगती हैं दरवाजे पे लगाता है। खौफज़दा दिखाया है माँ बेटे को दोनों को कि वो डर रहे हैं कि अब पूरी जो गांव के लोग हैं उन सबको हकीकत पता चल गई और वो फिर आकर उनके ऊपर हमला करेंगे। इस चीज़ से डर के वो लोग सारी रुकावटें गेट पर लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों बस यही एंड दिखाया गया है कि एंड में आलिया और इब्राहिम जो है पुलिस उनको बचाकर वहाँ से ले जाती है एंड इस ड्रामे का। और ये थी लास्ट एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।